परमेश्वर यीशु मसीह का नाम से हमारा जिंदा खुदा मर कर तीसरा दिन जी उठा परमेश्वर का नाम से आप सबको हम धन्यवाद करते हैं और आप सबको आपको आशीष भी करता हो यीशु मसीह का नाम से धन्यवाद करते हैं। भाई एक छोटी सी एक वचन आपसे बताना चाहता हूँ। ये रात का समय में योवेल निकालेंगे, बाइबल योवेल सेकंड चैप्टर दूसरा वचन 26, दूसरा चैप्टर 26 वचन पढ़ेंगे। मेरा प्रजा कभी लज्जित नहीं होगा। आमेन, हालेलुया। தமிழ் என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்படு போவதில்லை। मेरा प्रजा लोग कभी लज्जित नहीं होने देगा। मैं होगा नहीं। परमेश्वर का एक सुंदर वचन है, उनको पकड़ के हम चलेगा तो बहुत बड़ा आशीष का दर बनेगा। तो कोई दुख में क्या है, शुरुआत में यीशु मसीह का पास बहुत स्पीड में आ जाता है, एक्सप्रेस का जैसा। कभी घर के अंदर कोई प्रॉब्लम खड़ा हो गया, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कुछ भी आ गया, प्रभु जिंदा खुदा को भूल जाते हैं। परमेश्वर क्या है, वचन क्या है, निरंतर प्रार्थना करो और निरंतर जागते रहो। ये परमेश्वर का वचन है। लूका चैप्टर 18 में हम पढ़ेगा तो निरंतर जागते रहना, प्रार्थना में रहना, बाढ़ झोंकना, इंतजार करना। परमेश्वर का जो आशीष जैसा तुरंत नहीं मिलने वाला है। अभी एक पेड़ को हम देखेंगे, पहले एक छोटे से एक झाड़ को हम लगाते हैं मिट्टी में, वो पानी डाल के उसका जो भी मेटल डालते और चारों ओर खोदते आस्ते आस्ते धीरे धीरे वो बड़ा होते जाता है। बड़ा होने का बाद उसका चारों तरफ से क्या होता है, तो पत्ता आ जाता है, बढ़ते बढ़ते पत्ता आ जाता है। वो छोटी सी झाड़ अभी पेड़ बन जाता है। पत्ता फिर बाद में धीरे धीरे वो फूल देता है। फूल देने का बाद फल देता है। फल देने का बाद पकने का बाद उसको तोड़ता है। पकने का बाद वो कैसा, हमको ये फल कैसा है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है, वो खाएगा जब भी हमको पता लगेगा ये मीठा फल है। जब भी हम खाते हैं, खट्टा होएगा तो नहीं खाएगा। ये परमेश्वर ये है। हम परमेश्वर के साथ में मिल के रहेंगे। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा हमेशा हमको मीठा फल देते रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का साथ रहना, परमेश्वर हमको लज्जित होने नहीं देगा। कोई हमको इंसल्ट करने नहीं देगा, कोई हमको निंदा करने नहीं देगा। हमारा जीवित परमेश्वर है। कभी भी हम प्रार्थना में रहना। अभी देखो, ये गांव में एक खेड़े गाँव है, उसमें पूरे परिवार हिंदू परिवार है। उसमें से एक परिवार है मसीहा का, क्रिश्चियन का। पति पत्नी, एक बेटा एक बेटी है, 4 जन का परिवार है। एक ही परिवार है क्रिश्चियन। और वो गांव में देखिए, वो गांव में क्या बोलता है, कुआं बोलता है। अब दूसरा एक बावड़ी बोलता है, बावड़ी। और कुआं एक नल नहीं है। वो किधर 40-50 साल का वो पहला किधर नल था गवर्नमेंट का, कुछ नहीं है। कुआं से पानी निकालता है गाँव वाला। अभी हमारा गांव में भी तिरुनेलवेली मावटम साइड में भी
वैसा ही हम बचपन में हम देखा 10 साल 15 साल का तभी वो कुआं से गाँव वाले सब मिल के वो ताट का पत्ता को ऐसा बांध के रस्सी से बांध के डुबा के लेता था, वो भी मारा मारी ऐसा निकाल निकाल के। देखिए एक समय में देखो ये मस्सी का परिवार उधर पानी लेने के लिए आया, जे गांव वाले सब मिलके वो पंचायत का जो मुख्य लीडर है तो वो आके बोला तुमको यहाँ पानी नहीं मिलेगा तो कि तू क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन यानी ये हमारे गांव में भी हम रेड्डी जात का था, आज भी है, लेकिन उसका फॉलो नहीं करता हूँ मैं, हम यीशु मसीह का फॉलो करता हूँ, हालेलुया। हाँ देखिए हम उस समय का बात, ये सब पहले का 50 साल 60 साल का पहले का बात है। क्या होता है, पानी भरने का नहीं दिया मस्जिदों का, तुम क्रिश्चियन है, नीचे जात वाला है। देखिए ये भी क्रिश्चियन बोलेगा तो नीचे जात है। कई गांव में ऐसा ही चलता है, आज भी ऐसा चलता है। देखिए इधर पानी नहीं भरने का, और रेशन को दुकान में रेशन नहीं देने का, किराने का दुकान में कोई सामान देने का नहीं, उसका बच्चे लोग को स्कूल में वो स्कूल में पढ़ाने का नहीं। गाँव वाले सब मिलके इतना स्ट्रिक्ट, क्योंकि एक ही मस्जिद का परिवार है। देखिए वो परिवार और दूसरा गांव में जाएगा तो कम से कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ऐसे हुआ परमेश्वर का पास घुटना टिके, जैसा ऐसे किया राजा, जैसा घुट घुट के रोया, आंसू बगाया। आगार देखो, आगार अजरा, तमिल में आगार बोलता है, हिंदी में अजरा, तो इस्माइल को लेके आया, अब्राहम छोड़ दिया, अजरा का कंधे में इस्माइल को बिठा के एक कुप्पी में पानी भर के कुछ रोटियां दे के भेज दिया। वो चट्टान को ओर, पहाड़ को ओर चलते चलते उसको मालूम नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसका कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं है। चलते 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 बच्चा को भूख नहीं लगने लगा। रेगिस्तान है वो जगह, रेगिस्तान है, पूरा मट्टी 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 है। वो जगह में जाते जाते इस्माइल बच्चा रोने लगा। अभी अजरा देखा, मेरा बेटा बहुत रोता है, कुछ भी नहीं है। अभी क्या करेगा, पानी नहीं है, ख़त्म हो गया, रोटी ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं। एक पेड़ के नीचे वो बच्चे को, इस्माइल को सुला के 200 कदम दूर आके घुट घुट के रोया, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरा बच्चा मेरे सामने रोते हुए मरते हुए नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता हूँ करके बहुत रोई हूँ। वो तुरंत परमेश्वर का कान में पहुँच गया, उसका आवाज, बच्चे का रोना, अजरा का रोना, दोनों का आवाज परमेश्वर के पास पहुँच गया। उस तुरंत अपना दूत को, गाब्रिएल को भेज दिया। गाब्रिएल आके, ये अजरा, क्या तू क्या क्या करता है, क्यों रोता है, क्या हुआ? बोलते बोलते चट्टान में, रेगिस्तान और चट्टान में कभी पानी मिलता है क्या? बोलो, बोलिए। हाँ, रेगिस्तान से मट्टी 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 और पहाड़, परमेश्वर का चमत्कार देखिए। मट्टी से, मिट्टी से या चट्टान से पानी आने लगा, जैसा बहुत जोर से पानी आने लगा। जब ही गाब्रिएल बोला, जा बच्चे को लेके आओ, प्यास बुझाओ, तू भी पी लेना। वो बच्चे को उठा के लेके आया, पानी पिलाया, कुप्पी में पानी भरा। तो गाब्रिएल ने कहा, देखो तुम्हारा बेटा को बहुत बड़े जाति बनाऊंगा मैं,
मैं आशीष करूँगा, जा। ऐसे आशीष दिया उसने। प्रभु देखो, पिता परमेश्वर, वो अजरा एक नौकरानी है, लेकिन उसका जो बेटा है अब्राहम का बेटा है, उसका भी है, अब्राहम का लव है। तो छोड़ेगा क्या परमेश्वर? इस समय में सारा बोला था इसको गुलामी का बेटा को, उसको अजरा को भेज दो बाहर। इधर नहीं मांगता, मेरे बेटा आयशा को, और साथ में उसका बेटा झगड़ा करता है, बाहर भेज दो। और अब्राहम कौन है? उसका इस्माइल को भी खुद का पिताजी है ना, उसके लव है ना, उसका मन कैसा होता होगा? बोलिए, आप बोली, सोचिए, वो भी हमारा बेटा है ना, हमारा खून है, भेज दो बाहर। देखिए बहुत दुख होता होगा, लेकिन परमेश्वर ने एक शब्द दिया, ए अब्राहम, जो सारा बोलता वैसे ही कर, मैं आशीष करूँगा। आमीन, हालेलुया। वैसे ही भेज दिया। ऐसे ही परमेश्वर उसको आशीष दिया, गब्रिएल को भेज के। परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर क्या बोलता है इब्रानियों में 13 चैप्टर 13 5 से 8 तक देखेगा, तुमको मैं त्यागेगा नहीं, तुमको मैं छोड़ेगा नहीं, मेरे हाथ में तुम्हारा चित्र बना के मैं रखा हूँ। अब परमेश्वर लोग के हम बेटा बेटी है, क्यों चिंता करने का? कोई भी परेशानी आएगा तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। इसके लिए हमारा बहुत कष्ट होता है, इसके लिए हमारा आशीष रुकावट हो जाता है। शैतान आशीष पाने के लिए बीच में रुकावट, दीवार डाल देता है। वो दीवार क्यों डालता है? हमारा वजह से हम दुख हो जाता है, परेशानी हो जाता है, परमेश्वर को भूल जाता है, तो शैतान आके उसका अपना काम कर देता है। तो देखिए, हम पहले से क्या बोला, एक मसीह का परिवार है, क्रिश्चियन परिवार है, पानी नहीं दिया। वो ब्रदर पानी लेने के लिए साइकिल में 2-4 कैन बांध के, रस्सी से बांध के 3-4 किलोमीटर दूर जाके दूसरा गांव में से पानी लेके आता है, और उसका बच्चे लोग भी उतना 4 किलोमीटर दूर जाके स्कूल में पढ़ के आता है। आना जाना कितने परेशानी, और रेशन नहीं मिलता, वहाँ से रेशन आना, कोई भी सामान गाँव वाला नहीं देता है। ऐसे होते 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 ये ऐसे परिवार एक साथ में रोते 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 एक दिन परमेश्वर उनको दर्शन दिया, ब्रदर को, बेटा तुम्हारा पीछे का जगह में खोदो, कुआं खोदो। दर्शन दे दिया। फिर क्या, सुबह उठने का साथ में खोदने लगा, खोदते 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 कम से कम 200 कुछ फुट निकला लगता है गहराई। तो पानी एकदम फर्स्ट क्लास आने लगा। हाँ, हालेलुया। पानी कौन दिया? प्रभु दिया, यीशु मसीह दिया। पानी आने लगा जो 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 उतना में उसका घाव वाला का वो बवड़ी का पूरा पानी सूख गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाद में घाव वाले सब इकट्ठा होके ये ब्रदर के पास आके, भाई हमें क्षमा कर, हमें क्षमा करो, अनजाने में हम लोग को गलत कर दिया। आपका जो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। आपका परमेश्वर सच्चा जीवित परमेश्वर है, हम विश्वास करते हैं। तो ब्रदर ने बोला, आप लोग को चिंता मत करो, ये पानी परमेश्वर हमको दिया, आपको भी, आप भी ले पानी ले लो। तो उस दिन से गांव वाला भी उसमें पानी भरने का, और वो घर वाले लोग को, बच्चे लोग का फिर से स्कूल, फिर से रेशन को दुकान में, फिर में सब कुछ मिलने लगा। वो ब्रदर पहले सिर झुका के जाता था शर्म का मारे,
अब वो ब्रदर घर में सब लोग मिलके ऐसा जाने लगा, कितने परमेश्वर, कितने बड़े अद्भुत का चमत्कार का परमेश्वर है। देखिए परमेश्वर का वचन फिर से मैं बोलता हूँ, योवेल दूसरा चैप्टर वचन 26, योवेल चैप्टर 2 वर्स 26. मेरा बच्चलों को, इन जनंगल, मेरे परिवार, मेरे लोग कभी निंदा नहीं होगा, कभी लज्जित नहीं होगा, वेक्कपट्टु पोवदिल्लै. आमेन, हालेलुया. हम प्रार्थना करेंगे, हाथ बंद करेंगे. पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, पिता अपा पिता धन्यवाद करते हैं, मेरा प्यारे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं रात के समय में. अपा आपका बच्चे लोग को कभी लज्जित होने का नहीं दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं. हर एक बच्चे लोग को भी प्रभु ऐसे तो रखना. प्रभु धन्यवाद करते हैं. आज रात अच्छे से नींद देना, पूरा देश के लिए, हर एक पासवान के लिए, परिवार के लिए, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. आप आशीष का परमेश्वर है, मेरा दयालु परमेश्वर है, हर एक को आशीष करता है. जो विनती प्रार्थना यीशु मसीह का नाम से सुन कबूल कर मेरे पिता. आमेन, आमेन, आमेन. यीशु का लव में जय, यीशु के लव में जय, यीशु का लव में जय. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट. आमेन.